हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ट्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लीजिए, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ छोटे छोटे टिप्स लेकर, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम के हैं और मेरे काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं। तो होप करती हूँ आपके लिए भी ये सारे टिप्स बहुत ज़्यादा काम के होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स की ओर। अगर इस टाइम पे, समर के टाइम पे पूछा जाए ना, चाहे बड़े हों बच्चे हों, किनसे पूछा जाए अगर कि सबसे अभी फेवरेट आपका फ्रूट कौन सा है, तो सभी लोग आम को ही अपना फेवरेट बताते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम आम की कोई रेसिपी बनाते हैं ना, जैसे हो गया मैंगो शेक, जब हम मैंगो शेक बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरे आम के ना पल्प निकालने होते हैं। तो पल्प निकालते समय ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इस वजह से लोग मैंगो शेक बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे फर्स्ट टाइम पे इस तरीके से आपको पहला पार्ट निकाल लेना है और जो पीछे का पार्ट होता है दोनों साइड से ना उसे अलग कर देना है, इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से जो पल्प हमें निकालना होता है ना, वो चाकू की हेल्प से निकालते हैं, जिससे बहुत जल्दी जो हमारा गुठली होती है उसमें का तो निकल जाता है चाकू की हेल्प से ही, लेकिन जो हमारे साइड का पार्ट होता है ना, वो चाकू से कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अच्छे से वो निकल भी नहीं पाती है। एक हैक्स तो यही भी होता है कि चाकू से इस तरीके से कट कर हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सबसे आसान तरीका जो होता है ना, वो इस तरह से स्पून से निकालना होता है। कैसे, चलिए बताती हूँ। स्पून लेना है आपको और ऊपर के पार्ट से रखते हुए, दबाते हुए आपको नीचे की तरफ उसे प्रेस करना है। ये देखिए, आपके पूरे के पूरे आम के पल्प जो है आपके हाथ में है और बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से एक बार में ही ये पूरे निकल आते हैं। तो इस तरीके से जब आप पल्प निकालेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा और साथ में बहुत ईजी भी पड़ेगा। अगर आप बच्चों को भी देंगे ना, तो बच्चे भी ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से दोनों पल्प आराम से बाहर निकल आए हैं। आप चाहें तो आप बहुत इजी तरीके से, इस तरीके से आप मैंगो शेक रेडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पल्प बहुत इजी तरीके से बाहर निकल आए हैं। तो होप करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि इस समर के टाइम पे मैंगो शेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी भी होती है बच्चों को स्नैक्स के टाइम पे देने के लिए। तो चलिए, होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। अक्सर हमारे घर में इस तरीके से चना है, कभी काबुली चना है, या फिर ये छोटे वाले जो काले चने होते हैं ना, वो अक्सर थोड़ा ना थोड़ा बच जाता है। जब भी इस तरीके से आपके डब्बे में थोड़े से चने इस तरीके से बच जाएं और बहुत दिनों तक आप उसे यूज़ नहीं करते हो ना, तो ख़राब हो जाता है और उसमें ना एक अलग सी कीड़े आ जाने लगते हैं। तो आप इसे बहुत सेफ़ तरीके से रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इस चने में ना तेज पत्ता जो होता है ना, वो इसमें 2 से 3 आपको डाल के रख देने हैं। चूँकि मेरे चने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए उसके लिए एक तेज पत्ता भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था। तो मैंने यहाँ पे एक तेज पत्ते को इस तरीके से रख दिया। अब ये चना कितने दिन भी स्टोर रहेगी ना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसी तरह आपका जो गेहूँ का आटा होता है ना, वो भी धीरे धीरे बरसात के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा उसमें फफूंदी आ जाते हैं या फिर जाले पड़ने लगते हैं। तो उसके लिए भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप 2 से 3 तेज पत्ता लीजिए और आटे के अंदर इस तरीके से डालकर रख दीजिए। आप इसे चावल के अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कि जो कीड़े पड़ जाते हैं ना रखे रखे, वो नहीं होंगे और कितने दिन तक भी आप स्टोर करके रखें, ये ऐसे का वैसे ही मिलेगा आपको। तो होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। अक्सर जब आप मिक्सर का यूज़ करते हैं या फिर कैसरोल का यूज़ करते हैं ना, तो उसमें यूज़ करते करते एक ना अलग से बदबू आने लगती है। कितना भी इसे हम साफ़ कर ले, लेकिन अक्सर हो ही जाता है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग चीज़ें रखते हैं। तो सारी चीज़ों का जो होता है ना, वो आपके इसमें स्मेल जो है वो आ जाता है, जिसके वजह से इसमें बहुत अलग सी एक बदबू आने लगती है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर कोई भी पेपर, किसी भी तरह का पेपर ले सकते हैं और पेपर को क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है, या फिर इस तरीके से आप टुकड़े टुकड़े में उसे पार्ट कर सकते हैं। टुकड़े में पार्ट करके इस तरीके से फोल्ड कीजिए और आपको यहाँ पे मिक्सर के अंदर डाल देना है। ये चीज़ ना आप कैसरोल के साथ भी कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आपको फोल्ड करके रोल बना के आपको इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मिक्सर के अंदर जो बदबू होगी ना, वो ये ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ पे आप बिल्कुल पानी का थोड़ा सा छींटा मार दीजिएगा पेपर के ऊपर। चूँकि मेरा मिक्सर अभी भीगा हुआ था, जार जो है वो हल्का सा भीगा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं रखा है।
लेकिन आप पेपर रखने के बाद ना छींटा ज़रूर मारिएगा, जिससे पेपर आपका हल्का सा गीला हो जाए। और उसके बाद जब रखेंगे ना आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, आपके मिक्सर जार की बदबू बिल्कुल दूर हो जाएगी। और यही चीज़ आप ना कैसरोल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम कभी रोटी रख लेते हैं, कभी चावल रखते हैं, कभी सब्जी रख लेते हैं। तो होप करते हैं ये टिप्स आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अक्सर जब भी हम इस तरीके से अंडे को उबालना चाहते हैं और जब उबालते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी कभी अंडे जो है ना वो फट जाती है या फिर कभी उसी में टूट जाती है। तो ये हैक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके अंडे को अच्छी तरीके से उबालने में। तो यहाँ पे आप अपनी एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आप अंडा उबालना चाहते हैं, और उसमें आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी आप यहाँ पे ले लीजिएगा, और उसके बाद से आपको करना क्या है, जो भी आपके अंडे हैं, जितने भी अंडे हैं, वो अंडे को आपको कढ़ाई के अंदर डाल देना है, जो भी आपका बर्तन है उसके अंदर डालना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ लेनी है, क्या वो है नमक। जी हाँ, आप थोड़ी सी नमक ना इसके अंदर पहले ही डाल दीजिएगा, जिससे अगर आपका अंडा अगर थोड़ा सा भी नया होगा ना तो वो बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। और उबलने समय अगर पुराना अंडा भी रहता है ना, अगर आपका फट जाता है तो वो नमक डालने की वजह से ना बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो इसे मैं अच्छे से उबालने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस अंडे को छिलके उतारने के बाद भी एक भी अंडे मेरे इस तरीके से नहीं फटे हैं और बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो होप करती हूँ ये हैक्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले हैक्स की ओर। अक्सर जब भी हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं ना, तो जो साइड वाले डोर में जो रबर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और मैंने अभी अभी क्लीन किया है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लीन है। तो इस तरीके से आप रबर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक कंघी ले लेनी है और एक सॉक्स ले लेना है। कंघी को क्या करना है, आपको सॉक्स के अंदर इस तरीके से आपको डाल देना है। इससे क्या होगा, एक ना आपको पतली सी धार हो जाएगी और ऊपर से एक कपड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे क्लीन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे हल्का सा इससे चाहे ना तो पानी का छींटा मार सकते हैं। चूँकि मेरी फ्रिज की रबर जो है वो क्लीन है पहले से ही, तो यहाँ पे मैं आपको पानी का छींटा नहीं मार रही हूँ, मैं थोड़ा सा ड्राई ही कर रही हूँ ताकि जो भी धूल है उस पर वो निकल जाए। लेकिन अगर आपकी गंदी है ना, तो हल्का सा सॉक्स को ना हल्का सा भिगा लीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से क्लीन हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। अक्सर जब भी हम हरी मिर्च इस टाइम पे काटते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। चलिए बहुत अच्छा सा हैक्स बताती हूँ, जिससे आपकी हरी मिर्च बिना हाथ लगाए ही कट जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हरी मिर्च की डंठल है उसे तोड़ लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फॉक वाली जो स्पून होती है वो ले लेना है, चाहे आप स्टील के लिए या फिर प्लास्टिक के लिए, इस तरीके से। और जो ऊपर का जो स्पून का पार्ट है ना, वहाँ पर आपको चारों तरफ इस तरीके से चारों में आपको यहाँ पे जो हरी मिर्च है उसे फंसा देना है। उसके बाद आपको आराम से आप इजी तरीके से चाकू से इसे कट कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, आप हरी मिर्च बिना हाथ लगाए इजी तरीके से आप यहाँ पे हरी मिर्च को काट पाए हैं। तो होप करती हूँ गाइज ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा काम की लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये टिप्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।